आज हम सिंधी साई भाजी बनाने जा रहे हैं। ज़्यादातर इसको डिनर में बनाया जाता है। इसको पुलाव, चावल या रोटी के साथ खाया जा सकता है। वैसे तो हम यहाँ पर साई भाजी के साथ प्याज वाले चावल बनाएंगे। यहाँ पर हमने 1 कप चने की दाल ली है। उसको 1 घंटे के लिए भिगोकर रख दिया है। और आधा किलो पालक लेंगे, उसको भी साफ करके काट लेंगे। चलिए देर न करते हुए सब्जी बनाना शुरू करते हैं। यह हमने कुकर लिया है। 1 बड़ा चम्मच ऑयल डालेंगे। ऑयल गर्म होने पर 6-7 कली लहसुन की डालेंगे। इन्हें हमने कूट कर लिया है। लहसुन को चम्मच से थोड़ा चलाते हुए 2 मीडियम साइज के कटे हुए प्याज हमने डाल दिए हैं। इनको हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, बस 2-3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर भून लेना है। हल्का पिंक होने तक भून लेंगे। अब हम पालक को 2-3 पानी में साफ धो लेंगे, जिससे कि मिट्टी न रह जाए। अब हम प्याज को चेक कर लेते हैं। प्याज पिंक हो चुका है। यहाँ पर हमने 4 कटे हुए टमाटर लिए हैं, इन्हें डालेंगे। 1 इंच अदरक का टुकड़ा कूट कर लिया है। 2 हरी मिर्च ली हैं। इनको बस 1-2 मिनट चलाना है। टमाटर को ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है। आप चाहें तो यहाँ पर 1 छोटा सा आलू काट कर या फिर 1 छोटा सा बैगन या लौकी का टुकड़ा कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही सिंपल बना रही हूँ। अब बस हम इसमें पालक डाल देंगे। स्वाद अनुसार नमक या 1 चम्मच, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच साबित जीरा। अब हम पालक को भून लेंगे। बस 1-2 मिनट भूनना है। 1 कप पानी डालेंगे। 2 विसिल लगवा लेंगे। देखिए 2 विसिल लग चुकी हैं। अब हम मथानी से पालक को मैश कर लेंगे। आप पालक और दाल को एक साथ सीटी लगवा सकते हैं। उससे क्या है, दाल पिस जाती है। और मैं पालक को पहले सीटी लगवाऊंगी, बाद में दाल डालूंगी। इससे क्या है, दाल का दाना साबित अच्छा लगता है दिखने में। हमने 1 घंटे के लिए दाल भिगोकर रखी थी। 1 घंटे में दाल अच्छी तरह भीग जाती है। अब पालक में दाल डालकर 1-2 मिनट भून लेंगे। दो कप पानी डालेंगे। चार 5 विसिल लगवा लेंगे। कुकर को खोलने में जल्दबाजी न करें, ठंडा होने पर ही खोलें। चम्मच से साई भाजी को घुमा लें। अब हम प्याज वाले चावल बनाएंगे, यानी कि भुगे चावल। अब हम भगोने में 1 बड़ा चम्मच ऑयल डालेंगे। ऑयल गर्म होने पर प्याज डालेंगे। यह हमने 4 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं। इनको लंबे साइज में कट कर लिया है। प्याज को मीडियम फ्लेम पर चम्मच से चलाते हुए
ब्राउन कर लेना है। 1.5 कप चावल भिगोकर रख दिए। 1 हरी मिर्च डालेंगे। इनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया था। चावलों को 3-4 पानी में अच्छी तरह से धोकर रख दिया है। प्याज ब्राउन हो चुका है। आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच नमक या स्वाद अनुसार, 1/4 चम्मच साबित जीरा, 3.5 गिलास या 3.5 कप पानी डाल देंगे। पानी के बॉयल आने पर इसमें चावल डालेंगे। और चम्मच से घुमा लेंगे। चावलों का पानी सूख चुका है। अब हम इसे धीरे फ्लेम पर 5 मिनट के लिए रख देंगे। चावल बन चुके हैं। ऊपर से छोटा चम्मच गरम मसाले का डालेंगे। ऊपर से हरा फ्रेश धनिया भी डाल सकते हैं। अब हम आलू फ्राई बनाएंगे। कढ़ाई में 1 चम्मच ऑयल डालेंगे। ऑयल गर्म होने पर कटे हुए आलू डालेंगे। यह हमने 3 आलू लिए हैं। आप मनपसंद साइज में काट सकते हैं। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। ढक्कन लगाकर रख देंगे। धीमी फ्लेम पर रखेंगे। बीच बीच में चलाते रहेंगे। चेक करते रहेंगे आलू गल चुके हैं या नहीं। आलू गलने पर एक्स्ट्रा ऑयल निकाल देंगे। खैर, आलू फ्राई तो सबको बनाना आते ही होंगे, पर मैं कंप्लीट खाना बना रही हूँ। आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। नमक तो हम पहले डाल चुके हैं। लीजिए, आलू फ्राई बनकर तैयार हो गए। शाही भाजी बहुत पौष्टिक होती है। आप इसको भुगे चावल, दही, आलू, पापड़ किसी के साथ भी खा के एंजॉय कीजिए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लीजिएगा।